हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लेक्चर क्लासेस में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर कक्षा 8वीं संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो कक्षा 8वीं के लिए विषय गणित प्रोजेक्ट बुक 2025-26 के लिए नए पैटर्न पर लाया हूँ। कैसे लिखना है व क्या लिखना है वह अदर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कार्य इस चैनल पर डल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 में दिया हुआ है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में कक्षा लिखना है। कक्षा के बाद अपने विद्यालय का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर दी हुई है विषय सूची। विषय सूची में टोटल 5 दिए हैं प्रोजेक्ट, उसमें से मोस्ट लिखना है। आपको 5 नहीं लिखना है, आपको कोई 3 या 4 लिखना है, जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे। सबसे पहला दिया हुआ है, शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि संग्रह करें और उनके द्वारा गणित के योगदान का संक्षिप्त विवरण करें। सेकंड नंबर पर लिखना है, शिक्षक बच्चों को बोले कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन व संग्रह करें जो कि मकान, ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी है, जिसमें किसी सममित लाइन के पास के सममित आकृति दिखाई दे। दूसरा दिया हुआ है आपका, शिक्षक बच्चों को बोले कि अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करें और उसकी व्याख्या करें कि वह पाई आलेख क्या जानकारी देता है। अगला दिया हुआ है, विगत वर्षों में भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया है, जो माल और सेवा कर संक्षिप्त रूप से है। अब अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह पता करें कि दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम व उन पर लगने वाले जीएसटी के अपेक्ष प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। सबसे पहले प्रोजेक्ट कार्य 1। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट कार्य 1 लिखना है, जिसमें प्रोजेक्ट का उद्देश्य लिखना है, आवश्यक सामग्री क्या क्या दी हुई है ये लिखना है, आवश्यक सिद्धांत। फिर उसके बाद में सबसे पहले दिया हुआ है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जीवन परिचय, गणित में क्या योगदान है। फिर उसके बाद में लिखना है श्रीनिवास रामानुजन, उसका जीवन परिचय और उसका गणित में क्या योगदान रहा। उसके बाद में आपको लिखना है प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 2 में दिया हुआ है ये डायग्राम। अब डायग्राम आप खुद से बनाएं। डायग्राम छापना नहीं है या प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, खुद से बनाएं। जैसे भी बने नंबर टीचर आपको दे देगा। जैसे सबसे पहला प्रोजेक्ट आपको लिखना है, प्रोजेक्ट कार्य 1 हेडिंग डालना है, उसमें दिया उद्देश्य लिखना है, शिक्षक बच्चों को बोले कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्म तिथि संग्रह करें और उनके द्वारा गणित के योगदान का संक्षिप्त विवरण करें। उसके बाद में आपको आवश्यक सामग्री लिखना है, आवश्यक ज्ञान, सिद्धांत और कार्य की विधि लिखना है। फिर उसके बाद में आपको डायग्राम जैसा भी बने आप खुद से बनाए। उसके बाद प्रोजेक्ट जैसे यहाँ पर लिखा है आर्यभट्ट के बारे में लिखे। टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर आर्यभट्ट के बारे में, जैसे लिया कि श्रीनिवास रामानुजन का डायग्राम बनाए, चित्र बनाए। फिर उनके बारे में जीवन परिचय लिखे, ये पूरा लिखा हुआ है संक्षिप्त में। इतिहास लिखा है, स्थान लिखा हुआ है और डायग्राम जैसे आपका खत्म हो गया। उसके बाद में अगला प्रोजेक्ट दिया है, अगला प्रोजेक्ट कार्य, और आपको प्रोजेक्ट नए पेज से चालू करना है। फिर प्रोजेक्ट कार्य 2 लिखना है, उसमें भी जैसे पहले ही लिखा, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य लिखना है, आवश्यक सामग्री लिखना है, सिद्धांत लिखना है, कार्य विधि लिखना है और फिर इसके बाद में इसके डायग्राम बनाने हैं। जैसे डायग्राम दिए हुए हैं, ये डायग्राम आप खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर उसको खत्म करके निष्कर्ष लिखा। फिर आपको यहाँ से नहीं चालू करना, अगला उद्देश्य अगले पेज से चालू करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कार्य 4, प्रोजेक्ट कार्य 4 का उद्देश्य लिखना है। इसी प्रकार आपको संपूर्ण प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। खुद से ऐसे करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है। फिर अगला लिखा प्रोजेक्ट कार्य 5, फिर इसका उद्देश्य लिखा, फिर आवश्यक सामग्री लिखी। और इसमें से आपको अगर लगता है कि काटना चाहिए तो आप उसमें से काट भी सकते हैं। आपने टीचर की सहमति ले ले, उनसे पूछ ले कि हमको क्या लिखना चाहिए, नहीं तो आप इससे भी लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।